वहां पर तलवारें लेकर चला गया था? ये बताइए, कौन डंडा लेकर चला गया था? वो तो फूल माला लेकर गए थे अरुण राजभर, क्या हम जाएंगे? बहुत सारे महापुरुषों का फूल माला लेकर के तो अपने कार्यालय में चढ़ाते हैं, बहुत सारे फूल माला लेकर के वो बहुत बड़े बड़े मूर्तियों पर जाकर चढ़ाते हैं। लेकिन जो अभी निर्माणाधीन है, जिस पर अभी निर्माण चल रहा है या काम रुके हुए हैं, काम चल रहे हैं, अगर उस पर आप जबरदस्ती जाकर के करना चाहते तो आप अराजकता फैलाना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में अराजकता नहीं फैल सकता है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके सुरक्षा का माहौल हर एक नागरिक का है, उसी तरीके श्री अखिलेश यादव जी की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है और हम सुरक्षा देने के लिए उनके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने कार्यालय के सामने अगर ये प्रदर्शित करेंगे ये नाम पर चुनावों में के लिए राजनीति करना चाहेंगे तो ये वोट की राजनीति नहीं हो पाएगी। सफल हो जाने की सुरक्षा का तो भाव नहीं है जफर इस्लाम साहब जी, सिर्फ झूठ चला है, फ्रेब चला है और लोगों को भ्रम का जाल फैलाया गया था। ठीक है, हरियाणा में टूटा क्या? 10 विधानसभा चुनावों में टूटेगा? मेरा सवाल अब आप पांचों से सीधा सा है जफर इस्लाम साहब। 10 विधानसभा की सीटें, उपचुनाव आने वाला 1 महीना और आपकी साख, अखिलेश यादव की पार्टी की साख सब दांव पर इस वक्त। ये 10 सीटें हैं और कुछ नहीं है। देखिए, ये 10 सीटों का इलेक्शन जब होगा हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, हमें उसकी कोई इस वक्त चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि श्रद्धांजलि देने का एक सिर्फ बहाना है। हकीकत में इन्होंने अराजकता फैलाना था। श्रद्धांजलि तो कहीं भी दे सकते हैं। जो जिन्होंने अपने पिताजी की, अपने चाचा की जो का सम्मान नहीं किया, वो क्या उनके मूल्यों का सब जेपी के एक बार उसके बाद मैं आपका रुक मैं मौका दूंगी आपकी बात सुन के। दूसरे को कह रहे जिन्होंने अपने पिताजी का नहीं, अपने चाचा का सम्मान नहीं किया, उन क्या जेपी जी के मूल्यों का सम्मान करेंगे? हकीकत सबको समझ में आ रहा है कि सिर्फ राजनीति करना चाहते थे। और मैंने कहा नहीं, ये सफाई लोग हैं, ये जो है लॉ एंड ऑर्डर को भंग करना चाहते हैं और हम भाजपाई लोग उसको मजबूती से लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना जानते हैं। तो इनके इरादे जो जीव जंतुओं का बहाना बनाकर है, ऐसे लॉ एंड ऑर्डर संभालेंगे? कभी ऐसे देखिए, कभी सांप आप ऐसे जो अंडर को क्या हो गया है, मतलब एक मिनट सुन लीजिए। नहीं, मैं सुन लूंगी ये, पर ये क्या है? ये इतना हास्यास्पद चीजें क्यों करते हैं? सीधा सीधा बोलिए ना। इसमें तो कहीं नहीं लिखा है कि अराजकता फैला रहे थे, इसमें तो कहीं नहीं लिखा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हमें संभालना था। 2 चीजें लिखी है जफर इस्लाम साहब, Z+ सिक्योरिटी की बात कही गई है और दूसरा कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन है जगह, और इसीलिए हम Z सिक्योरिटी वाले अखिलेश यादव को वहां पर नहीं जाने देना चाहते। अराजकता का तो जिक्र ही नहीं है, क्यों नहीं लिखा पेपर में अराजकता का जिक्र? 1 मिनट सुन लीजिए जवाब उसका। हमने ये दोनों चीजें क्यों लिखी है? ये दोनों चीज इनकी जानकारी में लाया है कि भाई अब Z+ सिक्योरिटी और ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, आपको अभी यहाँ आना नहीं चाहिए। यहाँ पर सांप बिच्छू भी हो सकता है, लेकिन आपको अभी आपको नहीं आना चाहिए, इसलिए आपको मना किया जा रहा है। इतना ही तो बात है। लेकिन जिस तरह से पिछले बार जो छलांग लगा के आए थे, अच्छा, एक बात बात की जरूरत है कि इनकी शिक्षा भी करना हमारा फर्ज है। ये करहल, सीसामऊ, कटेहरी, कुंदरकी, मिल्कीपुर, मीरापुर, खैर, ये यहाँ भी सांप बिच्छू है क्या? नहीं, सब जीतेंगे, इसमें क्या है? सब जीतेंगे, 10 में 10 जीतेंगे। नहीं, आप 10 में 10, मैं तो सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ। आपको बड़ी चिंता होगी ना अखिलेश यादव की सिक्योरिटी की, तो इन इलाकों ये वाले सांप बिच्छू भी आपको डरा रहे हैं यहाँ के? बिल्कुल नहीं। देखिए, वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग इतने लोगों के साथ आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने सही समझा, उन्होंने अवगत कराया। अब इनको अगर उसके बावजूद निकलना था, अगर एक बात, आप इन 10 सीटों को लेकर सच बताइएगा, दिल पर हाथ रख के बताइएगा, आप नर्वस हैं कि नहीं हैं? क्योंकि सबसे बड़ा ये 400 पार में जो झटका आपको लगा है वो कहीं और से नहीं, उत्तर प्रदेश से लगा है और ज्यादा दूर नहीं है उपचुनाव। रुबिका जी, दिल और दिमाग दोनों से बोल रहा हूँ, 10 की 10 सीटें आएंगी। ये खाली हाथ रह जाएगा। जितना भी खाली बर्तन जो हंगामा करता है, इसलिए वही सब आपको पता है ना, खाली बर्तन में बहुत आवाज होता है। इसलिए समाजवादी पार्टी लोग अभी जमीन पर उतर के इस तरह का आनंद तब आएगा जब आप कहेंगे कि 10 की 10 सीटें मैं ला रहा हूँ, एक भी सीट ये लाए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। बोलिए ऐसे। देखिए, नाम तो मैं कभी नहीं बदलूंगा। ये तो मेरा नाम जो मेरे माँ बाप ने दिया उसको रखूंगा। लेकिन मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ रुबिका जी, 10 की 10 सीटें आएंगी। एक सवाल है,
आप नहीं तो फिर कोई जी के साथ मैं अच्छा सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, अच्छा लगा सर मुझे। आप बड़ा हिंदू मुस्लिम और बहुत आरोप लगाते हैं मुस्लिम अपरीजमेंट का, खास करके इंडिया गठबंधन के परिवार के ऊपर, और अभी भी एक पट्टी नीचे चल रही है इसी तरह की। आपकी महाराष्ट्र की सरकार ने जो मदरसा के टीचर हैं उनकी 3 गुना सैलरी कर दी है। चुनाव चल रहा है, क्या आप भारतीय जनता पार्टी अपरीजमेंट नहीं कर रही है? क्या ये चुनाव के समय पे 3 गुना? देखिए, मैं तो एक बात क्या आपका अभी- मुस्लिम संतुष्टिकरण नहीं है, वोट बैंक के लिए नहीं कर रहे? एक मिनट, मैं सुन लीजिए जवाब। इस देश का मुस्लिम का इस देश का नागरिक नहीं है सबको। अरे और कोई कर दे तो अपरीजमेंट हो गया, वोट बैंक हो गया। आज आपने करी है, आपने क्या वोट बैंक नहीं किया? अरे जवाब तो सुन लो भाई, जवाब सुन लिया है। हाँ। जवाब तो सुन लिया आप। मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश का मुस्लिम, हर मुस्लिम को उतना ही अधिकार है जितना आपको अधिकार है, जितना हमें और रूबिका लियाकत जी को अधिकार है, उतना ही आपको भी अधिकार है। लेकिन हकीकत यह है, आप वायदे करके मुस्लिम को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करके उनको छोड़ देते हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी कोई इस तरह का हरकत नहीं करती, वोट बैंक के लिए कुछ राजनीति नहीं करती। वोट हम बिना वोट के राजनीति करेंगे। सर ऐसा है, ये तो लेकिन सारी पार्टियां बोलती है, जिसका जो अधिकार सबको हम देते पता हैं, है, हमने सब कहा- अपने अपने वोट बैंक के लिए काम करते हैं। झूठ बोले कौवा काटे, ये मत बोलिए आप। सारी पार्टियां अपने अपने वोट बैंक के लिए काम करती हैं, लेकिन अगर डरा कर राजनीति करने का काम कोई करेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, ये तो क्लियर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो उत्तर प्रदेश में लड़ाई शुरू हुई है। आज